सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में कक्षा 9वीं में आज हम कक्षा 9वीं में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद विषय का अध्ययन करेंगे। वाक्य भेद, वाक्य भेद विषय है हमारा वाक्य भेद। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह है पता होना चाहिए कि वाक्य क्या होता है। वाक्य की परिभाषा है जिस साधन से लिखने या बोलने का आशय पूरा प्रकट हो उसे वाक्य भेद कहते हैं। परिभाषा है जिस साधन से लिखने या बोलने का आशय पूरा प्रकट हो उसे वाक्य भेद कहते हैं। कहने का आशय यह है कि जब व्यक्ति बोलकर या लिखकर, जब व्यक्ति के मुख से जो भाषा ध्वनि चिन्ह के द्वारा मुख से बाहर निकलती है तो हम उसे या तो बोलते हैं या लिखकर दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। और जब उस भाषा की सार्थकता यानी कि बोलने का जो क्रम है सही है तो वह क्या होता है, वाक्य भेद कहलाता है। ठीक है, समझ गए हैं विद्यार्थी कि शब्दों का सही क्रम ही वाक्य कहलाता है। व्यवस्थित समूह यानी कि जो शब्द हैं, जब हमने अपनी भाषा के माध्यम से छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह के माध्यम से जब हमने अपनी भाषा का प्रयोग किया है तो उसमें सार्थकता है यानी कि क्रम है वो सही है तो वही भाषा है और वही उसी के द्वारा जब हम वाक्य बोलते हैं तो वह निश्चित यानी कि उसकी वर्तनी है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, परिभाषा जिस साधन से लिखने या बोलने का आशय पूरा प्रकट हो यानी कि सही क्रम हो तो वह वाक्य भेद कहलाता है। फिर ये कहता है कि इसमें ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं कि जब वाक्य भेद है उसका हम अध्ययन करते हैं तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। हाँ, एक बात और इसमें रह गई है कि वाक्य का प्रयोग। ठीक है, ये कहता है कि वाक्य ये भी एक परिभाषा ही है। वाक्य का प्रयोग किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं बोलकर या लिखकर तो वह कहीं न कहीं प्रयोग में किया जाता है। तो हम हम घर वालों से अपने परिवार से बात कर रहे हैं कि बादल बरस रहे हैं तो यह वाक्य हमने प्रयोग में किया है ना, किस लिए, घर वालों को, अपने परिवार वालों को स्थिति बताने के लिए कि अब जो स्थिति है वो कैसी है।
आसमान में बादल है, गरज रहे हैं। ठीक है, सूरज है, आसमान में सूरज है, चमक रहा है। तो हमने स्थिति बता दी है कैसी है। तो इसके लिए हमने क्या क्या वाक्य का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि कुछ विद्यार्थी है वो कुछ ध्यान देने रखने योग्य है, कुछ बातें हैं वो ध्यान रखेंगे कि वाक्य है इनका जो आशय है, मतलब है वो क्या है, किस लिए यह हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर सार्थकता। ठीक है, ये कहता है कि वाक्य में सही, सार्थकता क्या होती है? सही। वाक्य में सार्थकता यानी कि सही शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 2 पर ये कहता है कि योग्यता यानी कि वाक्य का जब हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों में योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उन शब्दों में बात है वो सही होनी चाहिए, यानी कि सही अर्थ प्रकट करने वाले वो शब्द हो। कई बार क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शब्द हमें बोलने चाहिए या प्रयोग में लाने चाहिए जो अपनी जगह सही योग्यता रखते हों। नंबर 3 पर है, नंबर 3 पे है आकांक्षा। आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आकांक्षा क्या होती है? इच्छा। आकांक्षा क्या होती है? इच्छा। इसका अर्थ है इच्छा। इसका अर्थ है इच्छा, यानी कि ये इसमें कहता है कि आकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कहता है कि वाक्य में इच्छा नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी वाक्य है वह अपनी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें किसी भी स्थिति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में बताया जाता है, न कि व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस वाक्य का प्रयोग कर सकता। नंबर 4 पर है निकटता। ये कहता है कि वाक्य एक दूसरे शब्दों
वाक्य एक दूसरे शब्दों के मेल, वाक्य एक दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं, इसलिए वाक्य में निकटता होनी चाहिए। निकटता यानी कि वाक्य है ऐसा अर्थ देते हो, उसमें ऐसी सच्चाई हो कि ऐसा लगे कि यह जो वाक्य है, यह जो इसमें बोला गया, जो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं वह व्यक्ति के निकट हों, यानी कि ऐसा महसूस हो कि यह स्थिति कभी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, किसी अन्य जीव के साथ यह हो सकता है, यानी कि निकटता होनी बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये यहाँ पे गलत लिखा गया बेटा, ये निकटता ठीक है। आगे है नंबर 5 पर पदक्रम। पदक्रम ये इसमें कहता है कि वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णवर्तनी सही होनी चाहिए। ठीक है, वर्णवर्तनी सही होनी चाहिए, निश्चित क्रम होना चाहिए। ये पे कहता है कि हाँ, पदक्रम इसी लाइन में लिखेंगे, पदक्रम वाक्य का पूरा आशय प्रकट करता हो। ये जो बिंदु मैंने करवाए हैं 5, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता और पदक्रम, विद्यार्थी को जब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रयोग करते हैं तो इन 5 बिंदुओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यभेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 के 8 प्रकारों का अध्ययन अच्छे से हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।